नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है जापान के एक छोटे से गांव में जन्मे लड़के की जिसका नाम कोनोसुके था। दोस्तों, कोनोसुके के पिता खेतीबाड़ी करते और अपने परिवार का गुजारा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कर्ज में डूबने की वजह से उन्हें अपनी ज़मीन और घर बेचना पड़ा और गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। उनके पिता के काम करने से घर का गुजारा नहीं चलता था, तो कोनोसुके ने भी अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और 9 साल की उम्र में काम करने लगा। वह एक दुकान में काम करता जिसमें कोनोसुके सुबह से लेकर रात तक काम करता था। सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ कोनोसुके दुकान में जाता, सफाई करता, सामान सही से लगाता और देखभाल करता और टाइम होने पर उस दुकान मालिक के बच्चों के साथ रहता और उनकी देखभाल करता। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि मंदी के चलते हुए उस दुकान के ओनर ने कोनोसुके को दुकान से हटा दिया। अब कोनोसुके के पास कोई काम नहीं था और उसे काम बहुत ज़रूरी था। अब कोनोसुके काम की तलाश में बाहर गया और जिसमें उसे एक साइकिल की दुकान पे काम मिल गया। उस टाइम साइकिल एक लग्जरी आइटम हुआ करती थी और यूके से इंपोर्ट होती थी। कोनोसुके ने लगभग वहाँ 5 साल काम किया और अब वह 15 साल का हो गया था। अब वह कुछ नया ढूंढने लगा जिसमें बिजली की बढ़ती संभावना को देखते हुए, ताकि वह उसमें सीख भी सके कुछ। और उसे लगा मुझे भी बिजली के ही क्षेत्र में कोई काम देख लेना चाहिए। उसे एक दिन ओसाका इलेक्ट्रिक बल्ब का विज्ञापन देखने को मिला और उसने उसके लिए कंपनी में अप्लाई कर दिया और कोनोसुके को वहाँ पर नौकरी भी मिल गई। कोनोसुके अब काम के साथ साथ इलेक्ट्रिक आइटम्स के बारे में काफ़ी कुछ सीख रहा था और साथ में ही टाइम निकाल कर वह इलेक्ट्रिक्स के बारे में भी पढ़ रहा था और कभी कभी साथ में कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट भी करता रहता। 20 साल की उम्र में कोनोसुके की शादी हो गई और अब उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। अब 22 वर्ष की उम्र तक वह अपनी काबिलियत के दम पर कंपनी में टेक्निकल इंस्पेक्टर भी बन गया था। उस समय टेक्निकल इंस्पेक्टर का एक अच्छा खासा पद माना जाता था। इन्हीं दिनों उन्होंने अपने खाली समय का इस्तेमाल करते हुए एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया और अपने बॉस को दिखाया। उनके बॉस ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि यह बाजार में नहीं चलेगा, लेकिन उन्हें अपने इलेक्ट्रिक सॉकेट पर पूरा भरोसा था और उन्होंने अपने इस भरोसे के दम पर जॉब छोड़ दी और अपना खुद का काम करने की सोच लिया और उन्होंने अपना काम शुरू किया। कुछ अपने दोस्तों से बात भी की उन्होंने, लेकिन उनके दोस्त ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम उतने पढ़े लिखे नहीं हो, ना ही तुम्हारे पास कोई व्यापार की जानकारी है, ना ही कोई अनुभव। तुम अपनी लगी लगाई जॉब को छोड़कर इस काम को करोगे, तुम पागल हो, तुम बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। मेरे हिसाब से अपना बिजनेस करने का विचार अपने दिमाग से हटा दो और अपनी नौकरी पर वापस जाओ। लेकिन उसको खुद पर इतना विश्वास था कि उन सब की बात ना मानकर उन्होंने अपना खुद का घर में ही एक छोटा सा सेटअप लगाया और छोटी सी फैक्ट्री शुरू कर दी, जिसमें 2 कोवर्कर्स और अपनी वाइफ और छोटे भाई के साथ उन्होंने काम शुरू किया। समय बीतता गया। कोनोसुके खुद सॉकेट बनाकर और जगह जगह बाजार में जाकर बेचने की कोशिश करता, लेकिन उसके सॉकेट कोई नहीं लेता और लेता भी तो 1, 2, 8, 10 ऐसे ही लेता है, जिससे उसका खर्चा नहीं चल रहा था। समय यहाँ तक आ गया कि उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए घर के आइटम तक बेचने पड़ गए और अब उनके मन में भी विचार आने लगे कि शायद वो लोग सही कह रहे थे, मुझे यह काम बंद कर देना चाहिए और वापस अपने जॉब पर जाना चाहिए।
लेकिन फिर भी उनके अंदर से फिर एक विचार आता कि तू एक बार और प्रयास कर, तू कर सकता है और हो जाएगा तेरे से। तेरे सॉकेट में है वो बात जो तुझे आगे ले जा सकता है। और कुनस्के फिर अपना सामान लेते और दूसरी सुबह सामान बेचने बाजार की तरफ बढ़ जाते। ऐसा ही कुछ और दिन चलता रहा, लेकिन कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला। अब उन्होंने विचार बना लिया कि मैं ये काम बंद कर दूंगा और अपनी जॉब पर जाना शुरू करूंगा। लेकिन तभी उन्हें 1000 सॉकेट का ऑर्डर मिलता है, जिससे उनकी सारी ज़िंदगी बदल गई। और वहाँ के उसके बाद उन 1000 सॉकेट्स के ऑर्डर्स के बाद उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज इस स्थिति में है। सालाना टर्नओवर 70 बिलियन से भी ऊपर जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पैनासोनिक कंपनी के फाउंडर कुनेस्को की। तो दोस्तों, खुद पर विश्वास होना चाहिए और खुद के विश्वास के दम पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।